मैंने तुम्हारी माँ का इलाज कर दिया है, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है, सो डोंट वरी एट ऑल। उनको तो डोंट वरी बोल दिया। तेरा इलाज कौन करेगा बे? लिसन, दिस इज नॉट गुड। मैंने कभी तुम्हारे ऑफिस में आके तुमसे बदतमीजी से बात की नहीं ना, तो तुम ऐसे मेरे हॉस्पिटल में आके मुझे धमकी नहीं दे सकते। देखिए, आप अपनी माँ का इलाज ना किसी और डॉक्टर से करवा लीजिए। वो क्या है ना, डॉक्टर कृष्णन को बहुत जल्दी हार्ट अटैक होने वाला है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। ओके, तो मैं पहले से वार्न कर रहा हूँ। देखिए, आप इनकी बात मत सुनिए। लिसन, यू SR के फाउंडर, तुम्हारे आने से मैं डर गया हूँ, लेकिन तुम कभी भी किसी कहानी के हीरो नहीं हो सकते। तुम सिर्फ एक विलन। मैं तुझे बताऊं मैं क्या हो सकता हूँ? फिलहाल मुझको ये बता कि तेरी बहन कहाँ है? हम सब उसे ढूंढ रहे हैं और मिल नहीं रही है। मयंक के बारे में कुछ बात करनी है। वो कौन? मैं किसी मयंक को नहीं जानता। क्यों मानना चाहता है तेलू? तो आराधना से हेल्प मांगने आया था ना अपनी बहन के लिए। देखिए, आराधना सिर्फ मेरी हेल्प कर रही थी। वो वहाँ पर रिपोर्टर थी, तो मैंने बस कहा कि मेरी बहन की थोड़ी हेल्प कर दो। जब झूठ बोलना नहीं आता तो क्यों झूठ बोल रहा है तू? लिसन, थैंक यू सो मच, तुमने रेवती को जॉब दिया, लेकिन सच यही है कि उसने शहर और ये कोरियोग्राफी दोनों छोड़ दिया। अब आप जाइए यहाँ से प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। लगता है जिस उंगलियों से तू सर्जरी करता है ना, वो उंगलियां तोड़ूंगा तभी तो कुछ बताएगा। वाह, तेरी कहानी सुन के तो मैं एकदम शॉक में चली गई यार। आई वंडर तुझे कॉफी में दिल से इतना क्यों प्रॉब्लम है। तेरी जगह अगर मैं होती तो पता है, अब फर्क नहीं पड़ता, अब रोना भी नहीं आता। ऑनेस्टली अब कुछ फील भी नहीं होता है, जस्ट ब्लैंक। हे, तुम तो वही हो ना, मीटो वाली गर्ल? प्लीज आप जाइए यहाँ से। बॉस तो आपके बहुत हैंडसम है, बट कैमरा ऑन करके। शट अप एंड प्लीज लीव। तू चल यार यहाँ से। पता है मैं टीवी न्यूज़ में क्या कहते हैं? एक बार झूठी खबर फैला देते हैं, उसके बाद जब सच पता चल जाए तो माफी मांग लेना। लेकिन तब तक 50% लोग ना आपकी उस फेक न्यूज़ को सच मान चुके होते हैं। अब मैं कितना ही कुछ क्यों ना कहूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तू हिम्मत मत हार। आई एम श्योर यू कैन स्टार्ट अगेन। नहीं यार, हाँ, पर एक चैप्टर है जिसे खोलना जरूर चाहूंगी। उस औरत से पूछना चाहूंगी कि उसने मुझे पैदा करके छोड़ क्यों दी। कोई माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती? कैसे उन्होंने मुझे गलती मान के अपने से दूर कर दिया? बस एक बार ये पता चल जाए ना, तो इस चैप्टर को बंद करके फिर शायद एक नई लाइफ की शुरुआत कर पाऊँ। आर यू श्योर? हाँ यार, तू मेरे लिए बस के टिकट्स ले आई। और आज की सबसे बड़ी खबर, नेशन ट्रू ने आराधना सहानी से अनकंडीशनल माफी मांगी। मीटू के केस में गलत तरीके से फंसाकर जो उनकी मानहानि हुई, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ नेशन ट्रू जिम्मेदार है। एक एक्स एम्प्लॉय दुबे ने अपनी आपसी रंजिश की वजह से वीडियो लीक किया, जो कि आराधना सहानी का रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन है। पुलिस ने दुबे को हिरासत में ले लिया है। कल कोर्ट में उनकी पेशी है और मिस्टर विवेक लांबा ने कोर्ट के तरफ से आराधना सहानी और उनके पूरे परिवार से तहे दिल से माफी मांगी है। देख लीजिए, पराये लोगों ने उस पर भरोसा किया, लेकिन आप अपनी बेटी पे भरोसा नहीं कर पाए। आपने तो तय किया था कि मेरी परवरिश, मेरी ममता किसी के खून के आगे कम पड़ जाएगी। आपने आराधना को सजा दी, उसकी नहीं, मेरी। मैं उसे गोद में लेके आई थी। आपने आराधना को उसके माँ की गलती की सजा दी। भक्ति, आराधना ने भी वही गलती दोहराई है जिससे उसकी माँ ने गलत आदमी चुन के पूरी जिंदगी अपनी गलती का बोझ ढोया है। वैसे आराधना ने रेयांश को चुन के, शायद यही नसीब है उसका, अपनी माँ की गलतियां दोहराना। नहीं, मैं उसकी माँ हूँ। आप तो हमेशा इस ताक में थे कि वो कहीं कुछ गलती करेगी। आपने तो उसे कह दिया कि कुछ गलतियां ऐसी होती है जिनसे हम कभी पीछे नहीं हट सकते, लेकिन आपने भी आज वही गलती करी हर्ष। आज टीवी पर माफी मांगने वालों को ये नहीं पता कि उनसे बड़ी सजा आराधना को उसके पापा दे चुके हैं। आपने जो गलती की है वो किसी भी माफी से ठीक नहीं होगी। आपने अपनी बेटी हमेशा के लिए पराई कर दी।
सॉरी, मेरा फ़ोन ऑफ था। वो हमारे घर पे कोई फंक्शन, एक्चुअली अन्ना ने बोला था। तुम्हारे अन्ना की बोलती मैं बंद कर दूंगा। सच सच बताओ। तू श्योर है आराधना कि तू सब कुछ छोड़कर चली जाना चाहती है? मगर जाएगी कहाँ? पता नहीं कौन सा रास्ता है मेरे सामने, पर जो पीछे छोड़ के जा रही हूँ वो मेरा कभी था ही नहीं, तो रुकने की कोई वजह ही नहीं है रिंकी। हाँ विक्रम, मैं मिला रेवती से। टेलू भी साथ में था। ओ थैंक गॉड, तूने स्टेटमेंट लिया उसका? मयंक को भी बेल मिल गई है, जल्दी से उसका स्टेटमेंट निकाल। स्टेटमेंट दे दिया उसने। अच्छा सुन, आराधना भी यहाँ नहीं है, वो अपने बैग्स पैक करके कहीं तो चली गई है एंड पूजा को भी नहीं पता वो कहाँ गई है। मुझसे मिले बिना वो नहीं जा सकती। पर तू उसे कांटेक्ट कैसे करेगा? उसका फोन ऑफ है। ढूंढ लूंगा, कहा ना, मैं उसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। आराधना, ये तूने क्या कर दिया? अब तुझे कांटेक्ट कैसे करेंगे हम? मैं आराधना साहनी नहीं हूँ रिंकी, अब मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैंने उससे पूछा था कि वो कहाँ जाएगी, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। उसने ऐसा बोला कि कहीं बहुत दूर जहाँ उसके नाम को, उसकी शक्ल को कोई ना पहचाने, मे बी मुंबई या कहीं और। तुम एक काम करो, तुम एयरपोर्ट जाओ और मैं रेलवे स्टेशन और बस अड्डा। उसको ढूंढ निकालना है यार। ब्रो, तूने आज ना दिल खुश कर दिया, तो चल फिर आज तेरी कुड़ी को ढूंढते हैं। थैंक यू यार, तूने बहुत हेल्प की मेरी, पर इसके आगे का रास्ता अब मुझे खुद ही तय करना है। चल ठीक है, तू अपना ध्यान रखना, अच्छे से रहना। मैडम, मैडम ये आप ही हो ना? चले जाओ यहाँ से। आपको क्या लगता है आप प्लीज बोलोगे तो मैं आपको माफ कर दूंगी? मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आया था कि आप गलत थे। पूरी दुनिया को पता है कितने घटिया, कितने टॉक्सिक हो आप। सारा सच आपकी नजरों के सामने था, लेकिन आपको नहीं देखा। अपने प्यार पे भरोसा नहीं था ना। जिसने जो कहा आपसे आपने मान लिया। पता है एक बात ना, मयंक ने बिल्कुल सही कही थी। अगर आज आपको अपनी गलती रियलाइज भी हो जाए ना, तो कल का क्या, फिर कोई नई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाएगी। फिर तब क्या? क्योंकि आप ना कान के कच्चे हो। अच्छा, और क्या कहा मयंक ने? आपको क्या? क्यों आए हो आप यहाँ? मैं रेवती से मिला था, उसने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। मुबारक हो, किसी ने तो सच कहा आपसे, वरना आपसे तो सब झूठी कहते हैं ना। आपको तो यही लगता है। एनीवेज, लिसन, आई रियली डोंट केयर। तो केयर करो ना, पूछो मुझसे कि उसने मुझे क्या बताया। एक काम करो रेवती, खुद पूछो उसे। बताओ उसको सच। आराधना दीदी, आई एम सो सॉरी। एक्चुअली आराधना दीदी और उनके फ्रेंड्स ने मुझे बहुत मैसेज किए, पर सच बोलूँ तो मेरा ये सब में कुछ लेना देना नहीं है। मयंक के साथ मेरा कोई अफेयर नहीं है। पता नहीं आराधना दीदी ने आपसे क्या कहा है, पता नहीं क्यों मेरा नाम घसीटा जा रहा है। मैं तो सिर्फ आपके घर पे कोरियोग्राफी के लिए आई थी।
मैं किसी को नहीं जानती, पर मेरा ये सब में कुछ लेना देना नहीं है। मेरी शादी होने वाली है, और अगर ये मामलों में मेरा नाम घसीटा गया तो आई होप यू अंडरस्टैंड सर। सो सॉरी, पर मैं कुछ नहीं जानती मयंक के बारे में, कि मयंक के साथ क्या हुआ। आई डोंट नो। आपने सबके सामने मेरा नाम ले लिया। मेरी भी फैमिली है, कैसा लगेगा उन्हें? आराधना दीदी सॉरी, पर मैं आपको कवर नहीं कर सकती। मैं नहीं जानती कि आप मयंक से मिलने क्यों गए थे। सॉरी। आई विश मैं आपकी कोई हेल्प कर पाती। आई कैन अंडरस्टैंड, तुम अपनी फैमिली के लिए कर रही हो। यही चेहरा देखना चाहता था मैं, कि जब तुम्हारा झूठ तुम्हारे सामने आता है तुम्हारा चेहरा कैसा लगता है। शर्म भी नहीं आती ना तुम्हें? You know what? सच सुनना चाहते हो ना? तो सुनो। हाँ, मिली थी मैं मयंक से, कि गई थी उस होटल रूम में मैं मयंक के पास। एक्स है ना मेरा, प्यार करती थी उससे, और आप तो वैसे भी कहते हो ना कि हम औरतें अपना पहला प्यार भुला नहीं पाती। You're right. मैं जानती थी वो शादीशुदा है, इसीलिए तो मैंने होटल रूम में बुलाया उसे। यही सुनना था ना? सुन लिया? हो गया? अब जाइए यहाँ से, और उम्र भर सोचते रहना कि सच क्या है और झूठ क्या। Because I don't care anymore. जिस आदमी को भरोसा करना नहीं आता ना, उसके लिए सच के कोई मायने नहीं है। आपको जो मर्जी करनी है ना, मैं जा रही हूँ। You know what? निकल जाओ मेरी जिंदगी से, और दोबारा मेरी लाइफ में लौट कर मत आना। मेरी लाइफ? आपने मेरी पूरी लाइफ छीन ली मुझसे। अपनी शक्ल मत दिखाना दोबारा। Get lost. लॉस्ट ही होने जा रही थी, समझ में आया आपको? तुमने उसे जाने दिया? रियांश, आराधना के सच पे तुम्हें भरोसा नहीं है? दुख है मुझे रियांश कि तुम्हें अपने प्यार पर भरोसा करना नहीं सीखा। अपने दिल में जो तुमने अंधेरा करके रखा है, आराधना के प्यार का दिया उसके सामने कम पड़ गया। तुम्हारी नफरत तूफान है रियांश, और तुमने भी अंधेरे को चुना, मेरे जैसे। मुझे हमेशा अफसोस रहेगा कि ये एक माँ की धरोहर है। जाते जाते दरवाजा बंद कर देना कादम्बरी देवी।